मेघा जी की जाति क्या है? कि ये ऐसा कैसा दोगलापन है कि यहाँ पे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं और वहाँ जाके मांस खा रही हैं? भीम आर्मी के समर्थन के कुछ लोग थे। हमारा दुश्मन कोई पांचवा ही है जो जिहादी मानसिकता रखता है, जो आतंकवादी मानसिकता रखता है। हमारी कोई रैली हो तो हम पे पत्थर पड़ते हैं, अगर उनकी कोई रैली हो तब भी हम पे पत्थर पड़ते हैं। हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, हम लठ बजा के आजादी देंगे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ब्राह्मण लीव इंडिया, बनिया लीव इंडिया। कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं। जेएनयू जाऊंगी तो जो लोग ब्राह्मणवाद से आजादी मांगते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स, मैं उन्हें आजादी देकर आऊंगी। पूरा लग जाएगा। आप ब्राह्मणवाद को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक बार कुरान को भी करके देखिए ना इसी तरीके से डिस्क्राइब। आतंकवादी का एक ही नाम है, हर आतंकवादी का एक ही मकसद क्यों? हर आतंकवादी बम भर के फटता ही क्यों, किस लिए? मेरे साथ कई बार हुआ है कि कुछ नशे में धुत लोग आए हैं, कभी पीछे से हाथ लगा रहे हैं, कभी टच कर रहे हैं गलत तरीके से। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी पर। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उन्हें आप तमाम अपनी सोशल मीडिया की रील्स पे देखते होंगे और तमाम ट्विटर पे भी आप देखते ही रहते होंगे कि किस तरीके से वो जो है नारे लगाती हैं। और नारा भी क्या, कोई जेएनयू का नारा नहीं है, वो नारा है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। और उस पे तमाम तरीके का बवाल जो है खड़ा हो जाता है कि भैया कोई लड़की, वो भी ब्राह्मण ना होते हुए, ऐसा सूत्र बताते हैं कि ब्राह्मण ना होते हुए भी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कह रही हैं। तो चलिए आज तमाम सवाल और जवाब करते हैं सीधा मेघा जी से कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। मेघा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर बहुत हिंदी बहुत पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेघा जी, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद क्या है? ये आपकी मानसिकता क्या है इसके पीछे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के? क्योंकि जो है लेफ्ट वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण ही है जिनने सती प्रथा जो है पैदा करी है, तो उनके विरोध में होना चाहिए, आपको अम्बेडकर के साथ होना चाहिए, उनकी मानसिकता पे रहना चाहिए। मैं एक बात इनसे कहना चाहूंगी, अगर ब्राह्मणों ने सती प्रथा को पैदा किया तो मेरे सनातन धर्म में तो 4 वर्ण थे। ये लगभग 6000 जातियां किसने बनाई सर? जातियां किसने बनाई? जातियां आप लोग बना रहे हैं और जातिवाद हम लोग कर रहे हैं। जातिवाद ब्राह्मण कर रहे हैं, जातिवाद सवर्ण कर रहे हैं। तो ये तो सर दोगलापन हुआ साफ साफ। जातियां आपके लिखे हुए, मतलब आपके जो जिन लोगों की आइडियोलॉजी आप फॉलो करते हैं उन लोगों ने बनाई आप जातियां, और आप कह रहे हैं जातियां दूसरे लोग कर रहे हैं जो जातियों में मानते ही नहीं है। मैं तो शुरू से वर्ण व्यवस्था को मानती हूँ। और रही बात सती प्रथा की या किसी और प्रथा की, जो कुप्रथाएं थी वो हमारे लोग छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कुप्रथाएं ब्राह्मण ने बनाई, वो लोगों की मानसिकता ने बनाई और उस टाइम की सिचुएशन ने बनाई। सती प्रथा की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जब आक्रांता भारत में आए, जब मुगल भारत में आए और जब उन्होंने गांव तबके में जाकर लूटना शुरू करा, लोगों को मारना शुरू करा, तो जो मर्द मर जाते थे उनकी बीवियों को वो अपने घर ले जाते थे, उनको स्लेव बनाया जाता था। उनको, मैं ये शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्हें बनाया जाता था। इसीलिए सती प्रथा का वहां से शुरुआत हुई कि जो जिनके पति मर गए हैं युद्ध के दौरान मुगलों से लड़ते हुए, या फिर मुगलों के अत्याचार के दौरान जिनके पति मर गए हैं, वो कुप्रथा है। मैं कह रही हूँ वो कुप्रथा है, लेकिन उन महिलाओं को उन मुगलों की गंदी नजर से बचाने के लिए, अगर आपकी नजर में सती प्रथा कुप्रथा है तो फिर आपकी नजर में तो जौहर भी खराब होना चाहिए, जो हमारी रानी पद्मावती ने कर दिया था, मुगलों के सामने नहीं आई, तो वो भी आपकी नजर में गलत होना चाहिए। आप सिचुएशन को, आप कुप्रथा उस सिचुएशन के लिए बनी और वो वहां खत्म हो गई, आज नहीं होती है वो चीजें सर। तो आप ब्राह्मणवाद को उस चीज से ना जोड़े, कुप्रथाओं से ना जोड़े, क्योंकि ब्राह्मणवाद मेरी नजर में अनेकता में एकता है। ब्राह्मणवाद मेरी नजर में 4 वर्णों को एक साथ लेकर चलना है। ब्राह्मणवाद मेरी नजर में सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान 2 चीजों को दिया गया है, गौ माता को और ब्राह्मण को। इसीलिए मैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाती हूँ। बिल्कुल। लेकिन सोशल मीडिया पे एक सवाल बहुत चल रहा है कि मेघा जी की जाति क्या है? मेरी कोई जाति नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, उतना काफ़ी है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, लोगों ने मुझे पूरा 36 बिरादरी का बना दिया है, कोई सिंह बता रहा है, कोई ठाकुर बता रहा है। हाँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी और लोगों को शायद ये बात सुन के समझ आ जाए मेरी जाति क्या है। मैं राजस्थान की उस वीर भूमि से आती हूँ जहाँ पे महाराणा प्रताप के सामने अकबर खड़ा भी नहीं हो पाता था। तो मेरी तो माटी में ही गद्दारी नहीं है सर। तो ना मैं अपने देश से गद्दारी कर सकती हूँ, ना मैं अपने धर्म से गद्दारी कर सकती हूँ। मैं हिंदू हूँ, भारतीय हूँ, उतना काफ़ी। शुरुआत में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि दोगलापन। उसके बाद लेफ्ट वाले तो ये भी बता रहे हैं कि जो है मेघा जी तो मांस मुर्गा ये सब चीजें भी खाती हैं। अगर किसी ने देखा हो मुझे खाते हुए तो बता दो।
लेफ्ट बता लेफ्ट दो। वाले ऐसे कह रहे थे कि वहाँ की मेघा जी का ये ऐसा कैसा दोगलापन है कि यहाँ पे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं और वहाँ जाके मांस खा रही हैं। नहीं किसी मतलब आपके पास में प्रूफ तो होगा, मैं तो कह रही हूँ प्रूफ तो होगा कि मैंने कहीं पे जाकर मैं केएफसी में गई या मैं किसी स्ट्रीट स्टॉल पे भी गई मैं नॉनवेज खाने के लिए, तो आपके पास में प्रूफ होगा, दिखा दो। आप लोगों ने ये भी कहा, लेफ्ट वालों ने ये भी कहा कि मेघा जी ने वहां जाकर बोला कि मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ। आपके पास प्रूफ होगा, दिखा दो। मैं ओपनली चैलेंज कर रही हूँ ऑन कैमरा कि मैं जब वहां पहुंची मॉरिस नगर थाने पे और आप लोगों ने देखा कि मैंने वहां से बाहर निकल करके मैंने नॉनवेज खाया, तो आप प्रूफ लाके दिखाइए। अगर मैंने वहां पे बोला है कि मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ, आप प्रूफ लाके दिखाइए। जो कोई भी ये गलत नैरेटिव फैला रहा है, भैया प्रूफ तो होगा आपके पास में। हमारे पास, रुचि के पास में तो प्रूफ था, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो ये कानून ही है जो इंसान को भी कमजोर बना रहा है और क्रिमिनल्स को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। बिल्कुल। ऐसे में आपके पास थ्रेट्स तो काफ़ी आते होंगे जी। कि जिस हिसाब से आप जो है चंद दिनों में जो है चर्चा का जो है इतना विषय बन चुकी हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और जेएनयू के बाहर जाके भी जो है कई ऐसे नारे लगे हैं हाँ। और उसके बाद ज़ाहिर है कि थ्रेट्स तो आ रहे होंगे। नहीं, किस तरीके के थ्रेट्स आ रहे हैं? पहली चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहूँ, मैंने जेएनयू के भारी नारे आपने नहीं नहीं, लगे लग रहे हैं। हैं हाँ, अब नारे। लग रहे हैं नारे और ये बहुत अच्छी बात है कि यूजीसी जैसा काले कानून के विरोध में सवर्ण समाज एक होकर के खड़ा है। क्योंकि अगर यूजीसी जैसा काला कानून आता है तो जातिवाद 10 गुना बढ़ेगा मेरी नजर में और लव जिहाद जो है 100 गुना बढ़ेगा। लेकिन जो मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं वो थ्रेट्स ना किसी शूद्र की तरफ से आ रहे हैं ना किसी वैश्य की तरफ से आ रहे हैं। कुछ तो है, मैं ओपनली आज बोलूंगी, मैंने आज सुबह ही अपना जब इंस्टाग्राम खोल के देखा तो उसमें भीम आर्मी के समर्थन के कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा पूरा इंस्टाग्राम भर रखा है मैसेजेस से कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारी सरकार आने दीजिए। तो उसके अलावा हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। हम लोग ये भूल गए हैं कि हम चारों आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन कोई 5वां ही है जो जिहादी मानसिकता रखता है, जो आतंकवादी मानसिकता रखता है, जो देश के लिए दीमक की तरह काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा मुझे थ्रेट्स उस सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी से आ रहे हैं। अच्छा, वो पीसफुल सो कॉल्ड जो आपने कम्युनिटी बताई वो है कौन? खुलकर बात करिए, खुलकर बात करिए। खुलकर मैं अगर बोलूं तो इस देश के वो 30 करोड़ लोग जो कहते हैं कि हमने भारत को ये दिया, हमने भारत को वो दिया, लेकिन जब उनसे पूछ लिया जाए कि आतंकवाद का क्या धर्म होता है तो बताने के टाइम पे चुप हो जाते हैं। जो दलित मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार वही करते हैं। साक्षी को मार दिया जाता है सर, भीम आर्मी वहां पहुंच नहीं पाती है, चंद्रशेखर रावण वहां पहुंच नहीं पाते हैं, वाल्मीकि समाज से आती थी वो लड़की जिसे मार दिया गया एक मुस्लिम द्वारा लव जिहाद में फंसाकर। तो जो दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों की तरफ से मुझे ज्यादा थ्रेट्स आ रहे हैं, सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री, जिनकी अगर हमारी कोई रैली हो तो हम पे पत्थर पड़ते हैं, अगर उनकी कोई रैली हो तब भी हम पे पत्थर पड़ते हैं, इसलिए मैं सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी कहती हूँ। अच्छा, और जो पीसफुल कम्युनिटी है उसका पर्टिकुलर कुछ नाम तो होगा? कुछ नाम दिया गया होगा, इंसानों के द्वारा दिया गया होगा या कहीं लिखा होगा? मैंने दिया ना, जिहादी, अच्छा। आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोग। अच्छा ये जी। इनमें वो लोग भी आते हैं सर, जेएनयू के वो स्टूडेंट्स भी आते हैं जो नारा लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जो लोग नारा देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो लोग भी इसी सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी में आते हैं सर। वो सारे के सारे मेरी नजर में जिहादी मानसिकता रखते हैं, आतंकवादी मानसिकता रखते हैं, जो मेरे देश और मेरे धर्म के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? तो सर मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन करी है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रही थी, जो लोग कह रहे थे कि मैंने वहाँ जाके बोला ड्यू की स्टूडेंट हूँ, मैं ड्यू की स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा खुद का यूट्यूब पे चैनल है और उसका मेरे पास में प्रेस कार्ड भी है। तो जो लोग कहते हैं कि मैंने वहाँ पे स्टूडेंट बताया खुद को, मैं वहाँ पे रुचि के समर्थन में, मैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, उस वे में गई थी। मैं एज़ अ स्टूडेंट नहीं गई थी वहाँ पे। मैं देश के लिए काम करती हूँ, मैं लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों के सामने रखती हूँ सोशल मीडिया पे, मैं उस वे में गई थी। मैं वहाँ पे, रुचि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, मैं काफ़ी समय से जानती हूँ उसे, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जब ये हादसा हुआ रुचि के साथ, उस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं थी। पहले आप हमारी जनता को ये पूरा हादसा बता दीजिए कि क्योंकि आपसे बेहतर वो कोई समझा नहीं पाएगा क्योंकि एक हाँ, दोस्त ही या अपने दोस्त को सब हाँ, कुछ बिल्कुल। बताता है। जी, या फिर रुचि ये बात बहुत अच्छे से समझा पाएगी बिल्कुल। क्योंकि वो विक्टिम है इस चीज़ में। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 13 फरवरी को आर्ट्स फैकल्टी के बाहर जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स पहुंचते हैं प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट करने। उससे 2 दिन पहले 11 फरवरी को जंतर मंतर पे चंद्रशेखर रावण का भी एक प्रोटेस्ट था, वहां पर भी सेम प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट। दोनों दिन 2 रिपोर्टर्स, 11 फरवरी को जो चंद्रशेखर रावण का प्रोटेस्ट था वहां पे दीपक शर्मा को टारगेट किया जाता है, सेम ब्राह्मण देखकर,
और 13 फरवरी को आर्ट्स फैकल्टी के बाहर में रुचि को टारगेट किया जाता है, उससे उसका सरनेम पूछा जाता है, तुम तिवारी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें वो करेंगे। वीडियो में साफ तौर पर दिख भी रहा है। अगर आपको कोई भी और ये बिना विवाद के बात है। ये बिना विवाद की बात है, ऑब्वियसली सर। विवाद सिर्फ इतना है कि उनको आपके ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होने से दिक्कत नहीं है, वो नारा लगाते हैं हिंदुत्व मुर्दाबाद। आपने देखा होगा 2 दिन पहले इन्होंने फिर नारे लगाए हैं हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। तो उन्हें आपके हिंदू होने से ही दिक्कत है, हिंदू होने से ही दिक्कत है। आपका हिंदू होना ही काफी है उनकी नजरों में। आपको डिफेम करने के लिए, आपको टारगेट करने के लिए, आपको मारने के लिए, आप पे हमला करने के लिए इतना काफी है। और फिर अगर आप पे कुछ कर देंगे तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ये धमकी भी दी जाएगी कि अगर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हम आप पे SC/ST एक्ट लगाएंगे। और ये चीज दीपक शर्मा के केस में हुई है सर। हम लोग वहां उस समय भी जंतर मंतर के पास में जो थाना पड़ता है, सांसद मार्ग थाना, वहां पर भी सेम चीज हमें बोली गई कि अगर दीपक शर्मा ने FIR करी तो आप पे SC/ST एक्ट लग सकता है सर, इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। हाँ, रुचि का केस इसीलिए थोड़ा उठ गया। पहली चीज, रुचि एक लड़की है, भारत की बेटी है, और उसके साथ जो इन्होंने किया वो पूरी दुनिया, मैं इसमें रुचि की तारीफ करूंगी कि JNU की जो असलियत हम लोगों के सामने आज तक नहीं ला पाए, वो JNU के स्टूडेंट्स, डफली गैंग के स्टूडेंट्स की असलियत रुचि पूरी दुनिया के सामने लेकर आई है। ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल। आपने डफली गैंग का जो है ज़िक्र किया, तो आपने शायद कहा था ये कि जितनी डफली मारोगे उतनी हम लठ बजा के आजादी देंगे जी। बिल्कुल। ये क्या कॉन्सेप्ट है पूरा कि आप ढपली मार के, मान लीजिए जेएनयू का वो तरीका है एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर आप वहाँ चुनाव के समय भी जाएँ जेएनयू में तो वो ढपली मारकर अपना जो है नारे लगाते हैं या अपने जो है विचार वहाँ पे व्यक्त सर करते वही हैं। तो बात है, डफली बजा के नारे लगाइए, आप इलेक्शन है तो कैंपेनिंग कीजिए। आपके नारे क्या होते हैं? ब्राह्मणवाद से आजादी, हिंदुत्व से आजादी, ठाकुरवाद से आजादी, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो ये इनके नारे किस वे में जा रहे हैं? आप मतलब अगर आप देश के हित में ही नहीं बोल रहे हैं तो आप, मैं कैसे मान लूं सर? या तो वो प्रोटेस्टर हैं या फिर वो स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं। कन्हैया कुमार भी इसमें शामिल है, ये नारा उन्हीं ने दिया था कि कुछ दिनों पहले गए भी थे बिल्कुल। डफली दो बजाने। मेरे को तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि मेरा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा इतना वायरल गया, इतना हिट गया, ब्लॉकबस्टर गया कि कन्हैया कुमार को नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ के वापस छात्र राजनीति में आकर के नारा देना पड़ा। बिल्कुल। और जब मैं कुछ समय पहले गया था जेएनयू तो वहाँ पे कन्हैया का भी विरोध कर रहे थे, वो भी लेफ्ट वाले लोग ही कह रहे थे कि कन्हैया का अब यहाँ पे कोई काम नहीं है, कन्हैया यहाँ आएंगे तो हम उन्हें आने भी नहीं देंगे। और अब खुद कन्हैया वहाँ चले गए। खुद देखिए सर, मैंने कितना मजबूर कर दिया। मुझे गर्व हो रहा है इस बात पे कि मैंने JNU की रीढ़ की हड्डी पे चोट पहुंचाई है। जिन ब्राह्मणों से उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, आप सिर्फ नारों की बात कर रहे थे सर, JNU की दीवारों पे लिख दिया जाता है ब्राह्मण लीव इंडिया, बनिया लीव इंडिया, ठाकुर लीव इंडिया। तो मैं उस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ही नहीं मानती जहां पर आप देश विरोधी मानसिकता को पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है वहाँ पे? सरकार जिस तरीके से मैं भी जब जेएनयू गया था तो वहाँ पे एक महिला की जो है पोस्टर बना हुआ था, जब ब्रेस्ट टैक्स जो चलता था उसको लेकर अभी भी वहाँ पे बड़ी-बड़ी पेंटिंग बनी हुई है, देश विरोधी नारे के जो है स्लोगन लिखे गए हैं। सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही? सरकार इसलिए कुछ नहीं करती है सर। मैंने अभी कुछ समय पहले प्रताप नगर में जो केस हुआ था, वहां से भी मेरा वीडियो बहुत वायरल गया, जहाँ पे मैंने बोला था कि कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, कि हमने गर्व से 10 साल पहले हमने भाजपा को जिताया था। मैंने नहीं, लेकिन मेरी फैमिली ने वोट दिया था। मैंने तो अभी तक भाजपा को एक ही बार वोट दिया, लास्ट इलेक्शन में। लेकिन हिंदुओं की पार्टी समझकर हमने भाजपा को जिताया था, क्योंकि इस देश में सिर्फ मुस्लिम होता है। डेवलपमेंट की पार्टी नहीं समझा आपने? डेवलपमेंट की पार्टी से सर, डेवलपमेंट आप कहां तक लेके जाएंगे अगर आपका धर्म ही नहीं बचेगा? भारत किस लिए जाना जाता है? विश्व गुरु किस लिए कहा जाता है? वसुदेव कुटुंबकम किसी और देश ने आज तक दिया सर? क्या इस देश, पूरे दुनिया में जितने इस्लामिक नेशन हैं, उन्होंने कभी बोला ऐसा? कोई नहीं मानता है, सिर्फ भारत ही मानता है। सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस देश में? भारत में। उसमें भी सबसे ज्यादा कौन? हिंदू। उसमें भी सबसे ज्यादा सेक्युलर कौन? हिंदू। तो सेक्युलरिज्म एक तरफा कैसे हो सकता है सर? दोनों तरफा होना चाहिए। दोनों तरफा होना चाहिए। अगर आप भाईचारे की बात करें तो दोनों तरफा भाईचारा रखिए। सिर्फ भारत में ही आप हिंदू सबसे ज्यादा है और उसी भारत में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो अगर हम हिंदुओं की सरकार नहीं लाएंगे तो और किसकी सरकार लाएं? आप बताइए। बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं जब छुट्टियों में या फिर कभी भी अपने गांव जाता हूं तो मेरे गांव के बाद मेरे ननिहाल की तरफ अगर मैं रुख करूं तो वहां पे अभी भी वही है कि गोबर से जो है उपले बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, चूल्हा चलता है वहां पे बेसिकली अब भी। तो मैं भी जैसे ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता हूं,
तो मेरे यहाँ जो ननियाल वाला साइड है, वहाँ पे जब नीची जाति के लोग या कहीं एससी, एसटी, ओबीसी जब आते हैं, तो कई लोगों को दहलीज नहीं चढ़ने दिया जाता और कई लोगों को जो है बराबरी पे बिठाया नहीं जाता। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें सुधार होनी चाहिए, गाँव तक भी ये चीज़ें पहुँचनी बिल्कुल, चाहिए? मैंने ये बात हमेशा बोली है, हुँ, मैं आज भी बोल रही हूँ कि मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, हुँ, मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूँ। वर्ण व्यवस्था में क्या था, अब एक बात बताइए सर, हुँ, हाइजीन की भी कुछ बात होती है। हुँ, कोई आपके घर के बाहर से साफ-सफाई कर आ रहा है, नाली साफ कर आ रहा है और आप बिल्कुल साफ-सुथरे होकर पूजा करके बैठे हैं अपने घर में। हुँ, आप उसे बिना हाथ धोए हाथ मिला लेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ तो हाइजीन की बात है ना सर, हुँ, यहाँ जातिवाद की भेदभाव की बात ही नहीं है। हुँ, वो वर्ण व्यवस्था में वो भेदभाव नहीं था। अगर वर्ण व्यवस्था में भेदभाव होता सर, तो क्या प्रभु श्री राम सबरी के झूठे बेर खाते? हुँ, क्या रामायण का अधिकार वाल्मीकि जी को मिलता? अगर वर्ण व्यवस्था में भेदभाव होता? तो जिन्होंने 6000 जातियाँ बनाई सर, आप ये सवाल उनसे कीजिए ना, कि बिल्कुल, जिन्होंने जातियाँ बनाई, आपने जातिवाद शुरू किया और हम हुँ, जातिवाद के सख्त खिलाफ हैं। बिल्कुल। आप जेएनयू गई हैं कभी? नहीं, मैं जेएनयू नहीं गई हूँ, मेरा जाने का बड़ा मन है। अच्छा। अब मेरा जाने का बड़ा मन है जेएनयू। अच्छा। नहीं, आपने जिस हिसाब से बताया कि जेएनयू में आप जाइए, वहाँ स्लोगन लिखे हैं, वो हाँ, स्लोगन आपने कहाँ देखे? बिल्कुल सोशल मीडिया पे है सर, सोशल मीडिया पे देखे। आपने खुद तमाम अभी तौर तक पे। जी, अभी आपने खुद विज़िट नहीं किया है वहाँ नहीं, पे? मैंने जेएनयू नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैं ये ओपनली कह रही हूँ, अगर मैं जिस दिन जेएनयू जाऊँगी, हुँ, तो जो लोग ब्राह्मणवाद से आज़ादी माँगते हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स, हुँ। मैं उन्हें आज़ादी देकर आऊँगी, जिस तरीके से मैंने मॉरिस नगर थाने के बाहर दी भी इन लोगों को। बिल्कुल। लेकिन जेएनयू में जो है आप जाएँगी, उसके बाद वहाँ तो जो है तमाम लोग नारे मतलब वहाँ तो पॉलिटिक्स के लिए ही मेनली जाना जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे आप अपनी बात कैसे रख पाएँगी? सर, मेरे को वहाँ अपनी पे बात अकेले रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक चीज़ और देखी होगी, हुँ, जेएनयू में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो राइट विंग की भी मानसिकता रखते हैं, जो बिल्कुल। राष्ट्रवादी मानसिकता रखते हैं। हुँ, वो स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। हुँ, मैं अकेली नहीं थी सर मॉरिस नगर थाने के बाहर, हुँ, और भी कई स्टूडेंट्स थे। हुँ, एबीवीपी के स्टूडेंट्स आए हुए थे, लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स आए हुए थे। मैं अकेली नहीं थी। हाँ, लेकिन मुझे जब लगा कि ये लोग ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे देते हैं, ब्राह्मणवाद की कब्र खोदने की बात करते हैं, तब मैंने, और इन लोगों ने ये नैरेटिव भी फैलाया कि मैंने लड़कों के कंधे पे चढ़ कर के नारा हुँ। दिया। मैंने ये लड़कों बताया के, गया कि आप तो हाँ, भैया एक लड़के के कंधे पे चढ़ के जो है आप नारे दे रही थीं। हाँ। तो एक मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया, वो कहती हैं कि उनसे कहो कि अगर ब्राह्मणवाद को ही फ़ॉलो करना है तो जाएँ, घर का चूल्हा-चौका करें हुँ, और पल्लू में रहें। हाँ। और क्योंकि ब्राह्मणवाद तो ये भी कहता है, ऐसा उनका कहना था कि पहले आप बाप के जो है संरक्षण में रहेंगी, फिर भाई के, फिर उसके बाद पति के, मतलब पति के, हाँ जी, तो हाँ। महिला को जो है इसी तरीके से देखा जाता है कि पुरुष को लुभाने के लिए। नहीं, नहीं, अच्छा, अब अगर जी, मैंने इस चीज़ पे कुछ बोल दिया तो फिर इनको बुरा लग जाएगा। बिल्कुल बोलिए, खुलकर बोलिए। बुरा लग जाएगा। आप ब्राह्मणवाद को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक बार कुरान को भी करके देखिए ना इसी तरीके से डिस्क्राइब। हुँ। आप बताइए आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो कर दिया मैंने तो डिस्क्राइब। अगर डिस्क्राइब करने बैठूँगी तो सर पूरा परिवार एक ही बेड पे आ जाएगा, तो उस चीज़ को छोड़ते हैं। मैं ब्राह्मणवाद की अगर इन्हें बात बताऊँ, तो जो मैं कम ज़रा-सा माफ़ कीजिएगा, ज़रा-सा रोक रहा हूँ। पूरा परिवार एक ही बेड पे आ जाएगा मतलब? मतलब ही वही है सर, हुँ, मतलब ही वही है। हुँ, आप लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म धर्म तो मैं नहीं बोलूँगी, कोई मज़हब ही नहीं होता। हुँ, कैसे नहीं होता सर? हर हुँ, आतंकवादी का एक ही नाम क्यों? हर आतंकवादी का एक ही मकसद क्यों? हर आतंकवादी बम बाँध के फटता ही क्यों? किस हुँ, लिए है? किस राह पे चलने के लिए करता है? आप खुद बताइए, कोई आरएसएस को टारगेट करते हैं, बीजेपी को टारगेट करते हैं, आप पार्टियों को टारगेट कीजिए, आप संगठन को टारगेट कीजिए, अभी आप सनातन जी, धर्म को टारगेट करने वाले कौन होते हैं? मैं एक चीज़ पहले ये क्लियर कर दूँ, जो लोग कह रहे हैं कि मैंने लड़कों के कंधे पे चढ़ के ये हुँ, नारा दिया, वहाँ एक बाइक खड़ी थी, हुँ, मैं उस बाइक पे चढ़ के मैंने वो नारा दिया है। हुँ, अगर वो चीज़ गलत होती, वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद था, वो मुझे रोकता। इन लोगों ने बोला, मैंने वहाँ नारा दिया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, मैंने गोली मारने की बात करी। हुँ, तो मैंने तो देश के गद्दारों को गोली मारने की बात करी है। हुँ, दैट मीन्स ये लोग मानते हैं कि ये देश के गद्दार हैं। बिल्कुल। अगर इनको लगता है हुँ, मैंने इनको गोली मारने की बात करी है, तो ये देश के गद्दार हैं फिर। हुँ, मेरी नज़र में तो है, क्योंकि जो लोग नारा दे सकते हैं, अफ़ज़ल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल ज़िंदा है, या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो लोग गद्दार हैं मेरी नज़र में देश के। बिल्कुल। आप कई बार जो है आपने बताया कि आप डिजिटल मीडिया से आती हैं, तो कई बार आप चांदनी चौक गई होंगी पब्लिक जी, ओपिनियन या ये सारी चीज़ें जी। करने के लिए। तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वहाँ एक्सपीरियंस ऐसा रहता है सर, मैंने बोला ना, सो क्योंकि कॉल्ड वहाँ तो पीसफुल वो वहाँ कम्युनिटी। हाँ, पीसफुल कम्युनिटी के अलावा भी कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं कई वहाँ तो। कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मैं हुँ, बताऊँ, वहीं पे सामने जैन मंदिर है, गौरीशंकर मंदिर हुँ, है, आगे चल के चर्च भी गुरुद्वारा है। है, चर्च भी है। हुँ, लेकिन जहाँ हम लोग शूट किया करते थे, वहाँ का माहौल ऐसा था कि रिसेंट अगर पिछले 6 महीने की घटना आपको बताऊँ, तो कई ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने सिर्फ़ आपके चेहरे देख के आपको टारगेट किया गया था, जिसमें से कुछ नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन उनमें से एक नाम मेरा भी था। जो रिपोर्टर्स वहाँ आया करते थे डिजिटल मीडिया से, उन सबका चेहरा देख-देख के टारगेट किया जाता था। तो वहाँ पर ऐसा माहौल बन गया था कि आप अकेले जा नहीं सकते। हुँ,
अकेले जा नहीं सकते। वहां पे पुलिस तक ने हमें बोला कि हम आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं कि आप यहाँ ना आए, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा आपको टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों की सेफ्टी के लिए ये ठीक नहीं है। तो जहां ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां से छोड़कर भागे हैं, हम चाहते नहीं है ऐसे। और वो लोग नहीं थे सर जो, या मान लीजिए कोई बड़े स्कॉलर हो या फिर बड़े लोग हो, नहीं, नॉर्मली वहां सड़क पे रहने वाले रिक्शा वाले लोग, या फिर जो शाम होते ही जिनका एक ही काम होता है पी के अपना लाइफ में सेट हो जाना, या फिर जो छोटी मोटी दुकान वहां पर लगाते हैं, वो लोग आकर के आपको टारगेट करते थे। अब मुझे नहीं पता उनको पीछे से कौन कहता था या फिर वो अपनी मर्जी से करते थे, लेकिन वो लोग आपको टारगेट करते थे हर बार। वहां पर वही लोग आकर के माहौल बिगाड़ते थे जानबूझ के। मेरे साथ कई बार हुआ है कि कुछ नशे में धुत लोग आए हैं, कभी पीछे से हाथ लगा रहे हैं, कभी टच कर रहे हैं गलत तरीके से। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ ही, महिला पत्रकारों के साथ में कई बार ऐसा हुआ है, जबरदस्ती बदतमीजी से बात करना ऑन कैमरा। तो वो चीजें, अभी एक केस अमनीशा का आपने देखा भी होगा, चांदनी चौक का, उसके बाद में तो हमने वहां पे जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि हमारे बीइंग अ गर्ल सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, तो वहां मत जाओ। क्योंकि अगर आपका दुश्मन आपको पता है कि कौन है, तब आप लड़ सकते हो। वहां आपको पता ही नहीं है आपका दुश्मन कौन है, कौन खड़ा हो जाए, कब कहां से आ जाए, पता ही नहीं है, तो आप उनसे नहीं लड़ सकते हो। बिल्कुल। लेफ्ट वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो है ब्राह्मण जिंदाबाद का जो आपने नारा लगाया है, वो भड़काने के लिए लगाया है, जानबूझकर लगाया है। तो जो उन्होंने वो नारा देते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, इनके तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार, ये क्या है? ये नारा क्या है? चलो ये तो फिर भी आप कम्युनिटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं। जो आप नारा देते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, आतंकवादियों के समर्थन में, वो क्या है? क्या वो भड़काऊ भाषण नहीं है? और अगर मैंने नारा दिया ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का, मैं तो ओपनली कह रही हूँ, ऑन कैमरा कह रही हूँ, अगर आपको लगता है भड़काऊ है, अगर आपको लगता है कि मैं अपने ही धर्म में सर्वोच्च स्थान दिए गए ब्राह्मण का अगर मैं समर्थन कर रही हूँ, सम्मान कर रही हूँ, तो मुझे गर्व है इस बात पे। उसका रीजन है सर, मेरे सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण को दिया गया है, गौ माता को दिया गया है। इन लोगों को मैं चैलेंज करती हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं है, या फिर ये जेएनयू वाले जो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, इनमें से कई लोग हैं जो खुद ही ब्राह्मण हैं। तो मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर तुम में दम है तो जब 11वीं 12वीं कर लो स्कूल से, कॉलेज से डिग्री ले लो, पर जब 13वीं हो ना, तो किसी अब्दुल को बुला लेना, ब्राह्मण को मत बुलाना। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। मैं कुछ नाम लूंगा लोगों के, आपको सिर्फ एक शब्द में जवाब देना जो आपके दिमाग में पहले आए। ठीक है। कन्हैया। इनके लिए मैं कुछ कह ही नहीं सकती, इनके लिए मुझे 1.5 साल पहले वाला वो थप्पड़ याद है बस। नरेंद्र मोदी। देश के लिए गर्व की बात है, पर एक समय तक। बिल्कुल। सीएम योगी। देश के होने वाले प्रधानमंत्री। अच्छा, ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? जनता। अच्छा। अमित शाह। एक हद तक आप सही हैं, लेकिन जहां आप कूटनीति को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, वो गलत है। नितिन गडकरी। डेवलपमेंट के लिए बहुत सही है। डेवलपमेंट के लिए बहुत सही है। जी बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले एक रोप वे बनवाया गया, कई करोड़ों की लागत से वो गिर गया। हाँ, ये भी देखा, और मुंबई में भी एक सेम ऐसे किया गया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इतने वर्षों में काम किया, वो काबिले तारीफ है। कुछ गलतियां हैं, जैसे अब मैंने पीएम मोदी के लिए कहा, यूजीसी काला कानून है मेरी नजरों में। जिन हिंदुओं को आपने 10 साल की मेहनत से जोड़ा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उन्हें आप ही तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो गलत है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मेरे पास बीजेपी का विरोध करने के 100 रीजन है सर, 100 रीजन, पर मेरे पास एक रीजन नहीं है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए। मैं उस कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकती जो मेरे राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े करे। बिल्कुल। राहुल गांधी। जो जनता कहती है। क्या कहती है जनता? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेघा जी क्या कहती हैं, जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाती हैं, वो मेघा जी क्या कहती हैं? बेस्ट एंटरटेनर, पॉलिटिक्स के लिए बेस्ट एंटरटेनर। प्रियंका गांधी। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, पर लड़ नहीं पाती हैं। अच्छा। असदुद्दीन ओवैसी। आप 15 मिनट मांगते हैं, हम 5 मिनट ही मांगेंगे खाली। क्या बात है। बड़ी जो है आप बयान ऐसे देती हैं कि एकदम जैसे बयानों से लाठी मार दें आप।
मैं मेवाड़ की उस भूमि से आती हूँ सर, हम्म। तो हमारे तो राजपूती कंगनों में भी उतनी ताकत है जितनी राजपूती तलवारों में। एक एक सवाल है मेरे ज़हन में कि अभी राजस्थान की विधानसभा में जब बजट पे डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ पे पक्ष से एक विधायक उठ के कहते हैं कि हमारा बजट जो है, वो है बेटे जैसा और जो विपक्ष का बजट है, वो है बेटी जैसा। हाँ, ये चीज़ राजस्थान के लिए बहुत बोली जाती है कि वहाँ पे बेटियों को सम्मान नहीं दिया जाता। तो मैं उन लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप एक बार राजस्थान का इतिहास उठाकर पढ़िए, कि वहाँ पे रानियों को क्या सम्मान दिया जाता था। आप कहते हैं कि घूंघट प्रथा जो है हमारे राजस्थान से ही शुरू हुई। हम आज भी घूंघट प्रथा को मानते हैं, गर्व से अपनी मर्ज़ी से मानते हैं, घूंघट हम पे थोपा नहीं जाता। हुँ। आप ये सवाल उनसे कीजिए जिन पे हिजाब थोपा जाता है। तो हमसे ना पूछे, घूंघट हम सम्मान से पहनते हैं, बड़ों का सम्मान करने के लिए पहनते हैं, अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, ज़बरदस्ती नहीं लेते हैं। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मेघा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के बड़े ही शांतिपूर्ण रूप से जवाब देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मेघा जी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर हिंदी के साथ।